नमस्ते दोस्तों। आप जानते हैं हम सब डेटा से घिरे हुए हैं, लेकिन इतना सारा डेटा अक्सर एकदम केओटिक, एकदम मेसी लगता है ना? तो इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सुपर पावरफुल टेक्निक को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो इस पूरे केओस को एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में बदल देती है। सो लेट्स डाइव राइट इन। तो आपसे एक सवाल है। मान लीजिए आपके पास कस्टमर डेटा है, या सोशल मीडिया ट्रेंड्स का डेटा, या कुछ भी, कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट, और सब कुछ ना एकदम बिखरा हुआ है, मेसी है। अब इसमें से नेचुरल ग्रुप्स, नेचुरल पैटर्न्स कैसे ढूंढेंगे? ये एक बहुत ही कॉमन चैलेंज है, राइट? बट इसका सोल्यूशन, वो सरप्राइजिंगली आसान और इंट्यूटिव है। और देखिए, इसकी पावर आपको इस स्लाइड पर साफ साफ दिखेगी। लेफ्ट में देखो, एकदम कियोटिक हीट मैप। ये डेटा नहीं, ये तो बस विजुअल नॉइज लग रहा है ना? लेकिन जब हम इस पर हायरार्किकल क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं तो राइट साइड पे देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। एकदम क्लियर, मीनिंगफुल पैटर्न्स और ग्रुप सामने आ जाते हैं। यही वो मैजिक है जिसको आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये मैजिक होता कैसे है? मतलब ये एल्गोरिथम डेटा को देखकर ये ग्रुप्स बनाता कैसे है? चलिए इसके कोर लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले हायरार्किकल क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, हम इसे कोई आंसर की नहीं देते। हम इसे ये नहीं बताते कि क्या ढूंढना है। ये खुद ब खुद डेटा के अंदर के रिलेशनशिप्स को समझता है, और जब ये प्रोसेस खत्म होता है ना, तो ये एक ट्री जैसी हायरार्की बनाता है जिसको हम कहते हैं डेंड्रोग्राम। और इसका सबसे बड़ा सुपर पावर, आपको शुरू में ये नहीं बताना पड़ता कि हे मुझे 5 ग्रुप्स चाहिए या 10 ग्रुप्स चाहिए, मतलब के डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिदम सारे पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख देता है। ओके, तो इसका प्रोसेस बहुत ही इंट्यूटिव है। इसे अग्लोमेरेटिव यानी बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। सोचो इसके बारे में। स्टेप 1, हर एक डेटा पॉइंट अकेला शुरू करता है, वो खुद ही अपना एक क्लस्टर है, ठीक है? फिर स्टेप 2, एल्गोरिदम सबसे सिमिलर यानी सबसे पास वाले 2 क्लस्टर्स को ढूंढता है। स्टेप 3, उन्हें पकड़कर मर्ज कर देता है, बस। और स्टेप 4 क्या है? यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक सब कुछ मर्ज होके एक सिंगल जायंट क्लस्टर न बन जाए। काफी सिंपल है ना? तो ठीक है, ये सारा मर्जिंग प्रोसेस हो गया, बट इसका फाइनल आउटपुट क्या है? हमें मिलता क्या है इससे? हमें मिलता है एक डेंड्रोग्राम। समझो, ये एक पावरफुल मैप है जो इस पूरी क्लस्टरिंग की कहानी, इसकी पूरी स्टोरी आपसे विजुअली कहता है। एक डेंड्रोग्राम बेसिकली एक ट्री डायग्राम है, बट आसान भाषा में इसे आप अपने डेटा का फैमिली ट्री समझ लो। ये आपको A to Z सब बताता है। कौन से डेटा पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं, वो कब मर्ज हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी डिस्टेंस या डिससिमिलैरिटी पर आकर एक क्लस्टर बने। ये इस एल्गोरिथम का सीरियसली सबसे पावरफुल विजुअल टूल है। अच्छा, अब इसको पढ़ना कैसे? एक्चुअली बहुत आसान है। देखो, हर वर्टिकल लाइन एक डेटा पॉइंट या क्लस्टर है। जब 2 वर्टिकल लाइंस मिलती हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन उन्हें जोड़ती है। बस वहां एक मर्ज हुआ, और जो ब्रांच की हाइट है ना, वो डिस्टेंस है। सिंपल रूल, जितनी छोटी ब्रांच, पॉइंट्स उतने ही ज्यादा सिमिलर हैं। और आपको क्लस्टर्स का नंबर कैसे डिसाइड करना है? बहुत सिंपल। जो सबसे लंबी वर्टिकल लाइंस है ना, उन्हें इमेजिन करो कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कट कर रहे हो। आपकी लाइन ने जितनी वर्टिकल लाइंस को काटा, आपके उतने क्लस्टर्स बन गए। दैट्स इट। ओके, अब आती है इंटरेस्टिंग बात। यहाँ पर इस एल्गोरिथम को कंट्रोल करने की पावर आपके हाथ में है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चॉइसेस पर डिपेंड करता है। पहला, आप डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हो, यानी डिस्टेंस मेट्रिक। और दूसरा, आप 2 क्लस्टर्स के बीच की दूरी कैसे नापते हो, यानी लिंकेज क्राइटेरिया। चलो इन दोनों को थोड़ा आराम से समझते हैं। तो पहली चॉइस है सिमिलैरिटी का आखिर मतलब क्या है? सबसे कॉमन तरीका है यूक्लिडियन डिस्टेंस। लेफ्ट में देखो, ये 2 पॉइंट्स के बीच का एकदम सीधा रास्ता है, द स्ट्रेट लाइन पाथ, एज द क्रो फ्लाइज वाली डिस्टेंस। फिर राइट में है मैनहट्टन डिस्टेंस। इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप एक सिटी के ग्रिड पर चल रहे हो, जैसे न्यूयॉर्क में। आप बिल्डिंग्स के बीच से तो नहीं जा सकते ना, आपको ब्लॉक्स के अराउंड घूम कर जाना पड़ेगा। बस वो जो टोटल रास्ता है, वही मैनहट्टन डिस्टेंस है। ठीक है, 2 इंडिविजुअल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो समझ आ गया, लेकिन सोचो, जब आपके पास 2 बड़े बड़े क्लस्टर्स हों जिसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, तो उन 2 क्लस्टर्स के बीच की दूरी कैसे नापोगे? क्या आप उनके सबसे पास वाले पॉइंट्स को कंपेयर करोगे या सबसे दूर वाले? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लिंकेज क्राइटेरिया। यहाँ पर मेनली 3 पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, सिंगल लिंकेज। ये बहुत सिंपल है।
ये दो क्लस्टर्स के सबसे नज़दीक वाले पॉइंट्स को कंपेयर करता है। फिर है कंप्लीट लिंकेज, जो इसका उल्टा है, ये सबसे दूर वाले पॉइंट्स को देखता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड है वो है वॉर्ड्स लिंकेज। अब इसको ऐसे समझो, वॉर्ड्स मेथड हर पॉसिबल मर्ज को चेक करता है और एक सवाल पूछता है, अगर मैं इन दो क्लस्टर्स को जोड़ दूं तो जो नया क्लस्टर बनेगा वो कितना स्प्रेड आउट या मेसी हो जाएगा। और ये हमेशा उस मर्ज को चुनता है जिससे सबसे टाइट, सबसे कॉम्पैक्ट नया क्लस्टर बनता है। इसलिए ये जनरली सबसे अच्छे, सबसे बैलेंस्ड रिजल्ट्स देता है। तो अब तक हमने इसके सारे मैकेनिक्स, इसका पूरा हाउ इट वर्क्स समझ लिया है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसे यूज कब करना है और कब इससे बेटर ऑप्शंस जैसे कि के मीन्स अवेलेबल हैं। चलिए इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। इस टेबल में कंपैरिजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में आपको शुरू में के बताने की जरूरत नहीं है। प्लस ये किसी भी शेप के क्लस्टर्स बना सकता है, जरूरी नहीं कि वो गोल ही हो। और हाँ, डेंड्रोग्राम की वजह से इसके रिजल्ट्स को समझना, उन्हें इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी तरफ के मीन्स, वो बहुत बड़े डेटा सेट्स के लिए बहुत फास्ट और स्केलेबल है, लेकिन उसमें आपको के पहले से बताना पड़ता है। तो चलिए इसके एडवांटेजेस को फटाफट समराइज करते हैं। सबसे बड़ा फायदा, शुरू में के बताने का कोई झंझट नहीं। दूसरा, डेंड्रोग्राम से रिजल्ट्स को देखना और समझना बहुत इजी हो जाता है। और तीसरा, ये छोटे डेटा सेट्स के लिए मतलब कमाल का काम करता है, खासकर जब आप डेटा के अंदर की असली स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला, बड़े डेटा सेट्स के लिए ये बहुत बहुत स्लो है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n क्यूब। आसान भाषा में अगर आपने डेटा डबल किया तो कैलकुलेशन टाइम 8 गुना तक बढ़ सकता है। दूसरा, ये नॉइज और आउटलायर से काफी प्रभावित हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक वन वे स्ट्रीट है, मतलब एक बार दो क्लस्टर्स मर्ज हो गए, बस हो गए। उस डिसीजन को आप अंडू नहीं कर सकते। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का वन लाइन टेकअवे क्या है? अगर आपको किसी को एक लाइन में समझाना हो तो आप क्या कहेंगे? ये कोट इसे परफेक्टली कैप्चर करता है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग डिस्टेंस के बेसिस पर मर्ज करके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और आप उस डेंड्रोग्राम को कट करके अपने फाइनल क्लस्टर्स चुनते हैं। बस, दैट्स द कोर आइडिया इन अ नटशेल। और अब एक सवाल आपके लिए। इस बारे में सोचिए, हम सब ना ये काम नेचुरली करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जब आप म्यूजिक प्लेलिस्ट बनाते हैं या कंप्यूटर पर फाइल्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप अनजाने में क्लस्टरिंग ही तो कर रहे होते हैं, राइट? तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपकी लाइफ में या आपके काम में ऐसी कौन सी मेसी इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर शायद एक हिडन स्ट्रक्चर छिपी हुई हो सकता है ये टेक्निक उसे आपके सामने लाकर रख दे।